अकबर, बीरबल और विशकन्या की कहानी। चलिए सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि अकबर के एक दुश्मन राजा ने यह योजना बनाई कि वह अकबर को मारने के लिए विशकन्या का उपयोग करेगा। विशकन्या एक ऐसी स्त्री होती थी जिसे बचपन से विष पिलाकर बड़ा किया जाता था, जिससे उसका शरीर विष से परिपूर्ण हो जाता था। जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता या उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता, वह विष के प्रभाव से मर जाता। इस योजना के अंतर्गत उस दुश्मन राजा ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को विशकन्या बनाकर अकबर के दरबार में भेजने का निश्चय किया। वह विशकन्या अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जब वह अकबर के दरबार में आई तो सभी दरबारी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर भी उसकी ओर आकर्षित हुए और उसे सम्मान के साथ दरबार में बैठने की अनुमति दी। परंतु बीरबल, जो हमेशा सतर्क और बुद्धिमान थे, उन्हें कुछ संदेह हुआ। उनकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बताता था कि यह स्त्री साधारण नहीं है। बीरबल की सावधानी, बीरबल ने तुरंत ही समझ लिया कि यह स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। उन्होंने सोचा कि यदि यह स्त्री इतनी सुंदर और आकर्षक है तो वह किसी विशेष उद्देश्य के साथ दरबार में आई होगी। बीरबल ने अकबर को सीधे तौर पर कुछ कहने की बजाय अपनी सूझबूझ से इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर से निवेदन किया कि वह कुछ समय के लिए उस स्त्री को महल के विश्राम कक्ष में ठहराएं ताकि उसका आतिथ्य ठीक से किया जा सके। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और विशकन्या को विश्राम कक्ष में भेज दिया गया। इसके बाद बीरबल ने अपने भरोसेमंद सेवकों से उस स्त्री की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। विशकन्या का परीक्षण बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वह स्त्री को कुछ ऐसे खाने पीने की वस्तुएं दी जाएं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व हों। यह परीक्षण इस बात का पता लगाने के लिए था कि उस स्त्री का शरीर विषाक्त है या नहीं। बीरबल ने कुछ विशेष जड़ी बूटियों और अन्य तत्वों को मिलाकर उस स्त्री को दिया और परिणामस्वरूप विशकन्या के शरीर की प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया कि वह वास्तव में विशकन्या है। जब बीरबल ने यह पुष्टि कर ली कि वह स्त्री विशकन्या है तो उन्होंने उसे अकबर के सामने पेश किया और पूरी स्थिति समझाई। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत बीरबल की सराहना की। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने अकबर की जान बचाई, क्योंकि अगर वह विशकन्या के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि इस विशकन्या को किसी प्रकार की सजा देने की बजाय उसे उसके षड्यंत्रकारी मालिक के पास वापस भेज दिया जाए, ताकि वह समझ सके कि उसकी योजना सफल हो गई है। इसके बाद अकबर ने विशकन्या से बात की और उसे बताया कि वह किस प्रकार एक गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही है। विशकन्या ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अकबर और बीरबल के सामने रोने लगी। बीरबल ने सुझाव दिया उसे उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी जाए और उसे कोई दंड न दिया जाए। अकबर ने भी बीरबल की इस सलाह को मान लिया और विशकन्या को स्वतंत्र कर दिया गया। इसके बाद वह स्त्री अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए चली गई।